Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto chapter 8. Title of the chapter is महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। तो हमने देखा परीक्षित की रक्षा किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में से प्रकट होकर उत्तरा के गर्भ को कंप्लीट प्रोटेक्शन किया और परीक्षित महाराज को रक्षा करी। और इस चैप्टर में जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है वो अब युद्ध खत्म हो चुका है और अब जो सारे पांडव हैं गंगा नदी पर तर्पण देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और जब अब युधिष्ठिर महाराज गद्दी पर बैठ चुके हैं और जो कुंती महारानी है, द्रौपदी महारानी है, उत्तरा है, सारे पांडव हैं, ये सारे के सारे वहां पे एकत्रित हैं। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण भी हैं और भगवान श्री कृष्ण अब क्योंकि युद्ध खत्म हो चुका है अब तो वापस अपने द्वारका प्रस्थान करने के लिए तैयार हैं। भगवान रथ पे बैठ चुके हैं। तुरंत उत्तरा दौड़ती हुई आती है कि भगवान कि मेरी तरफ एक बहुत बड़ा सा कोई एक बाण मेरे गर्भ को अटैक करने के लिए तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा है, आप मेरे गर्भ की रक्षा करिए। विदाउट लज्जा पूर्वक उसने भगवान से प्रार्थना करी। तो जब क्योंकि ये सब भगवान के प्योर भक्त थे, ये कोई इस वर्ल्ड के नहीं थे, ये सारे के सारे भगवान की स्पेशल लीला में पार्टिसिपेट कर रहे थे। कुंती महारानी बहुत अच्छे से जानती थी कि हमारे बीच में भगवान खुद रह रहे हैं, तो ये उनको अच्छे से पता था कुंती महारानी को। और ये सब क्या होते हैं, भगवान के प्योर भक्त होते हैं। जितने भी ये पांचों पांडव हैं, कुंती महारानी हैं, द्रौपदी महारानी हैं, उत्तरा हैं, ये सब भगवान के प्योर डिवोटीज हैं। प्योर डिवोटीज इस धरती पर किस लिए आते हैं? वो हमें दिखाने के लिए आते हैं इस धरती पर। इन सारे लिविंग एंटिटीज को जो हम आत्माएं हैं इस धरती पर आते हैं वो दिखाने के लिए कि भगवान का डिवोशन कैसे किया जाता है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। इस भौतिक संसार में हम लोग इतनी सारी तैयारी कर रहे हैं, इस भौतिक संसार में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, बड़े बड़े ये सारे कार्य कर रहे हैं, तो ये हमारे किसी कार्य को आने वाला नहीं है, किसी काम नहीं आती हैं। दुनिया में इतने लोग भाग रहे हैं मगर कुछ भी काम नहीं आएगा उनके अंत में, कुछ भी काम नहीं आएगा आपके, क्योंकि मिट्टी का बॉडी तो जाने वाला है। हम तो प्योर स्पिरिट सोल हैं, प्योर आत्मा है। तो ये प्योर भक्त किस लिए आते हैं इस धरती पर? जैसे प्रभुपाद जी भगवान के प्योर धरती पर आए तो वो एग्जाम्पलरी बनते हैं, वो हमें दिखाने हैं कि भगवान का डिवोशन हमें कैसे करना है, कौन है वो भगवान। तो वो हमें एग्जाम्पल सेट करके बताते हैं कि भगवान का डिवोशन ऐसे करना होता है, भगवान की भक्ति ऐसे करनी होती है, हमें कृष्ण के लिए दौड़ना है, कृष्ण के लिए खाना है। जैसे लोग पब में जाके डांस करते हैं, दारू पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सारे सेंस एंजॉयमेंट के कार्य करते हैं। परंतु यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं हमें? आओ ना, खूब मंदिर में आके खूब डांस करो, भगवान के सामने भगवान का खूब महाप्रसाद खाओ, भगवान के दर्शन करो, सारे कार्य भगवान से रिलेटेड करने हैं हमें। तो वो इस ह्यूमन बॉडी का मेन कर्तव्य है जिसको हम लोग नहीं निभाते हैं। तो इसीलिए हम इस भौतिक संसार में इस इंद्रियों के टेस्ट में फंसे रह जाते हैं। परंतु ये जो भगवान के प्योर डिवोटीज हैं, जैसे कुंती महारानी हैं, कुंती महारानी की प्रेयर्स हमने कल प्रारंभ किया था श्लोक नंबर 19 से। तो श्लोक नंबर 18 से कुंती महारानी अब बोलना प्रारंभ करेंगी भगवान से, क्योंकि अब भगवान वहां से जा रहे हैं और कुंती महारानी को पता है कि भगवान की क्या पोजीशन है और वो भगवान की प्योर डिवोटी हैं। तो कुंती महारानी की कल हमने जो प्रेयर शुरू करी थी इसी चैप्टर में, हमने 2 श्लोक पढ़ लिए हैं कुंती महारानी के। तो दोनों श्लोकों में कुंती महारानी ने भगवान की पोजीशन को एक्सप्लेन किया है कि भगवान की पोजीशन क्या है। तो हम भक्तों ने कल श्लोक नंबर 18 और 19 2 श्लोक हमने कल पढ़ लिए थे और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, जिसमें हमें क्लियरली समझ में आता है कि ये भगवान की माया कैसी हमको कैसे कवर करके रखती है। ये माया जो ये महामाया है, ये जो जिस माया में हम फंसे हुए हैं, हम तो प्योर आत्मा है, भगवान का अंश है। ये पूरी की पूरी मिट्टी का शरीर क्या है? माया ने क्रिएट किया है। भले वो ह्यूमन बॉडी हो या 84 लाख में से कौन सी भी बॉडी हो, ये मिट्टी की बॉडी मिलना मतलब सफरिंग। ये खराब है जीवन के लिए, अच्छी बात नहीं है। ये जिसमें ब्लड है, हड्डियां हैं और इसमें मांस है और ये अर्थ वाटर फायर एयर ईथर का जो ये बॉडी बना है, अल्टीमेटली कोई सा भी बॉडी मिले, भले ह्यूमन बॉडी मिले या पानी के नीचे बॉडी मिले या आकाश में मिले या 4 पैर वाला बॉडी मिले या ये जो पेड़ पौधे हमें ऐसा शरीर मिले,
कोई सा भी मिट्टी का कोई सा भी शरीर मिलना खराब ही है, अगर तो उसमें भी क्या है, भगवान ने इस बार जाके हमें ह्यूमन बॉडी मिला है। तो इस ह्यूमन बॉडी में भले आपको देवी देवताओं का शरीर मिले, अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली इस भौतिक संसार में फंसना है। परंतु जो भगवान के प्योर भक्त होते हैं वो हमें इस तरह, जो ये प्रेयर्स लिखी है कुंती महारानी ने, ये इतनी सुंदर प्रेयर है। अगर इन प्रेयर्स को हम डेली पढ़ते रहें, इस तरह हम कृष्ण को ये वंदना ऑफर करते रहें, इस तरह हम भगवान को धीरे धीरे इन प्रेयर्स को हमारे हार्ट में बनाते रहें कि ये भगवान कितने ग्रेट पर्सनालिटी हैं, तो हम भी क्या हो पाएंगे, भगवान को बहुत सीरियस से हमेशा याद कर पाएंगे और हम हमेशा कृष्णमयी हो पाएंगे, और हमारा जो रियली गोल है इस ह्यूमन लाइफ का, उसको हम अटेन कर पाएंगे। तो आज से हम अगले श्लोक को प्रारंभ करते हैं, जो कि है श्लोक नंबर, हमने कल 18-19 पढ़ लिया था, आज हम श्लोक नंबर 20 और 21 पढ़ेंगे। तो श्लोक नंबर 20 मैं पढ़ता हूं, और मेरे साथ इसका जो परपोट है वो पढ़ने के लिए मेरे साथ आएंगे, साथ में परपोट पढ़ने के लिए साथ में परपोट पढ़ेंगे मेरे साथ दिव्या माता जी, जो दीनानगर से हैं। दिव्या माता जी, आप दिव्या माता जी को अनम्यूट कर दीजिए महेश। अब देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, श्लोक नंबर 20 पढ़ता हूं मैं। बहुत सुंदर प्रेयर है ये कुंती महारानी की प्रेयर। एक तो सबसे आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान की एक प्योर वैष्णवी ने ये प्रेयर करी है। भगवान की पर्सनालिटी क्या है, वो भगवान उनको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये जो प्रेयर्स होती है कुंती महारानी की, ये मान लीजिए इनके जितने भी श्लोक हैं कुंती महारानी के प्रेयर्स के, इन सब में पूरे के पूरे शास्त्रों का कंप्लीट नॉलेज है इन प्रेयर्स में। हर एक लाइन का डीप मीनिंग है। तो अब हम पढ़ते हैं भगवान से वो क्या बोल रही हैं। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्चेहि स्त्रियः। अब वो बोल रही हैं कुंती महारानी, इसका मीनिंग देखते हैं हम। आप उन्नत आध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं। इसमें बोल रही है वो, आप तथा एवं पदार्थ में अंतर करने, वो बोल रही है आप उन्नत आध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने में शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो बोल रही है जो ग्रेट ग्रेट आध्यात्मवादी होते हैं, जो ग्रेट फिलोसफर होते हैं, उनको ये सब पता होता है कि आत्मा और बॉडी में क्या डिफरेंस है, आत्मा क्या है और बॉडी क्या है। अब वो भगवत गीता ज्ञान पढ़ के समझ सकते हैं, परंतु वो बता रही है कि हम ये स्त्रियां कैसे जानेंगी इन चीजों को। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान का ये एक स्पेशल कृपा है, जो माताएं होती हैं उनका हार्ट बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती हैं। तो अगर वो थोड़ा भक्ति सीख लेती हैं तो बहुत स्पीड से प्रोग्रेस कर पाती हैं। तो हम इसका तात्पर्य समझेंगे कि कुंती महाराज प्रभुपाद इस श्लोक को कैसे समझा रहे हैं। तात्पर्य पढ़िए माता जी आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य, बड़े बड़े दार्शनिक चिंतन तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य परमेश्वर का परम व्यक्तित्व बड़े से बड़े दार्शनिक की चिंतन शक्ति से परे है। वे महान विद्या या महात्मन मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। उन्हें वही जान पाते हैं जिस पर उनकी कृपा हुई है। अन्य लोग भले ही वर्षों तक उनका चिंतन करते ही क्यों ना रहे, वे अवज्ञ ही रहते हैं। इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा होती है, जो एक अबोध स्त्री की भूमिका निभा रही है। स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकती,
लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमता पर तुरंत विश्वास कर लेती हैं और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर विशेष अनुग्रह नहीं करते जो दार्शनिक हैं, महान दार्शनिक होते हैं। वे प्रयोजन की निष्ठा को जानते हैं। इसलिए प्राय किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्रित होती हैं। प्रत्येक देश में प्रभु जी ऊपर करना, ऊपर वाला, प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि स्त्रियों की रुचि पुरुषों से अधिक है। भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यही सरलता निष्ठ रहित धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभावोत्वक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए इसमें भगवान क्या बता रहे प्रभुपाद जी, जो माताएं होती हैं वो क्या होती हैं, भक्ति को जल्दी समझ पाती हैं। ऐसा नहीं है कि भक्ति को समझने के लिए बहुत टिपिकल माइंड चाहिए या न्यूटन जैसा हमें माइंड चाहिए, जहाँ बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करके ही हम भगवान को समझ सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कुंती महारानी कैसी एक भूमिका निभा रही हैं, वो एक सिंपल शस्त्राणी जो होती है एक राजा की पत्नी, उस तरह की भूमिका यहाँ पे निभा रही हैं। तो बता रहे हैं भगवान कि भगवान कभी भी ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करते। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कौन सा बॉडी है, स्त्री का बॉडी है कि पुरुष का बॉडी है कि किसका बॉडी है। भगवान इस बॉडी में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। भगवान को किस में इंटरेस्ट है, भगवान को आप में इंटरेस्ट है। और आप ये बॉडी नहीं है, आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा है। भगवान को सिर्फ आत्मा में इंटरेस्ट है। इसीलिए जब हम ये भगवान का सुबह सुबह आप सब भक्त जप करते हैं, आजकल सभी लोग आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम 16 माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करें, तो हमें जप कैसे करना है। ये जो जैसे हमारे मिट्टी का बॉडी है, ये हमारा माइंड है। आप प्रयास करते होंगे कि हम ध्यान पूर्वक इस बॉडी को अटेंशन लगा के अच्छे से जप करें, परंतु भगवान को किसमें इंटरेस्ट है, इस बॉडी में थोड़ी इंटरेस्ट है। भगवान ने मशीन दिया है आपको, पर स्टिल भगवान किसमें इंटरेस्ट है, आत्मा में इंटरेस्ट है भगवान का। तो हमें कैसे जप करना चाहिए, क्योंकि आत्मा के पास एक क्वालिटी अटेंशन देना। तो क्या हम जैसे मान लीजिए हमने पूरी माला किया, तो हमारा माइंड क्या होता है, बार बार इधर से उधर जाता रहता है। तो ये हमें तपस्या करनी होती है भगवान का नाम लेते समय। कैसी ग्रेट तपस्या करनी है हमें, भगवान के नाम को हमें अटेंशन देना है कंटिन्यूसली। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। देखिए जब करते समय हम दुनिया की सारी चीजों को अटेंशन देते हैं। परिवार को आप अटेंशन देंगे, पति को अटेंशन देंगे, पत्नी को अटेंशन देंगे, बिजनेस को अटेंशन देंगे, सबको अटेंशन देंगे। कृष्णा को छोड़ के दुनिया में हमने सबको अटेंशन दे दिया है। यूट्यूब को अटेंशन दे दिया है, फेसबुक को अटेंशन दे दिया है, व्हाट्सएप को अटेंशन दे दिया है, मोबाइल को अटेंशन दे दिया है, टीवी को अटेंशन दे दिया है, दुनिया में सबको अटेंशन दे दिया, कृष्णा को छोड़ दिया। कृष्णा चाहते हैं जब आप जब कर रहे हो, आप क्या करो, सिर्फ मुझे अटेंशन दो। तो अगर जो जो भक्त इस तरह जप करते हैं अब इस जीवन में, हर एक वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, भगवान को फुल, जितनी भी माला जप कर रहे हैं फुल अटेंशन के साथ जप करते हैं, तो भगवान को आपका हृदय मालूम है। तो इसमें क्या होती है, स्त्रियां बहुत स्पीड से आगे बढ़ जाती हैं। तो वो क्या करती हैं, सिंपल बात को जल्दी समझ जाती हैं, उसमें वो अपना माइंड इधर उधर से नहीं। प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए आप देखेंगे जैसे हमारी ये सेशन है, इसमें माताओं की संख्या ज्यादा है। ये भी एक रीजन है, यहाँ पे प्रभुपाद जी जैसा बोल रहे हैं, तो माताओं को भक्ति जल्दी सिखाई जा सकती है। तो यहाँ पर ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस तरह कि वो क्या करते हैं, कोई इधर उधर से अपना माइंड नहीं लगाते, सिंपल एज इट इज जैसा इसमें लिखा है उसको जल्दी समझ जाते हैं। तो ऐसा प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं। तो यहाँ पर कुंती महारानी एक ग्रेट पर्सनालिटी है, भगवान की प्योर डिवोटीज हैं। तो ये भगवान के प्योर डिवोटी क्या कहते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं दुनिया में कि भगवान की भक्ति को कैसे करना है। तो कुंती महारानी को भगवान की रियल पोजीशन पता थी कि भगवान कौन है। तो इसके पहले ही लाइन के परपोर्ट में लिखा हुआ है, बड़े बड़े दार्शनिक चिंतन तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। बड़े बड़े ग्रेट फिलोसफर नहीं पहुंच पाते भगवान के धाम तक, और सिंपल ये कुंती महारानी, द्रौपदी महारानी, उत्तरा, ये सब भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं ये, क्योंकि इनका हृदय बहुत आसानी से ये भक्ति को कर लेते हैं। तो इसीलिए भगवान चाहते हैं कि हमारा हृदय कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड, जैसा भागवतम में दिया है प्रभुपाद ने, एज इट इज उसको समझ जाना चाहिए, और एज इट इज इस भक्ति में हमें प्रोग्रेस करना चाहिए।
ऐसा हमसे भगवान एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर इस तरह भगवान बोल रही है जो तथा परम हंसा नाम मुनि नाम अमलात्म नाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्चे ही स्त्री, वो बोल रही है हम जैसी स्त्रियां कैसे समझेंगे भगवान आपको, आप तो ये बड़े बड़े दार्शनिकों के लिए हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं हमें कि नहीं, जो स्त्रियां हैं वो क्या होती हैं, भगवान को बहुत आसानी से भक्ति में आगे बढ़ जाती हैं, उनके लिए बहुत इजी होता है भक्ति में आगे बढ़ना, क्योंकि वो अननेसेसरी चिंतन नहीं करती है। तो इस तरह प्रभुपाद यहाँ पे माताओं की एक क्वालिटी भी बता रहे हैं कि आप लोग भक्ति में बहुत स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं। अगर क्या करना है, हमें सिंपल तरीके से जो भागवतम में लिखा है उसको सिंपल माइंड से, सिंपल हार्ट से एक्सेप्ट करके अच्छे से जप करते जाओ, हम लोग ग्रोथ करते चले जाएंगे, हमारा बहुत फास्ट प्रोग्रेस हो सकता है इस डिवोशन में। तो इस तरह प्रभुपाद जी हमें यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं, कुंती महारानी हमें समझा रही है कि भगवान की पोजीशन कितनी ग्रेट है। अब हम अगले श्लोक पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है इस पूरी प्रेयर्स का। तो अगले श्लोक को मेरे साथ समझने के लिए, पढ़ने के लिए साथ में आएंगे। अगले श्लोक को पढ़िए, कौन भक्त पढ़ेंगे आज? कुंती प्रकाश माता जी आप पढ़िए आज, कुंती माता प्रेयर है। कुंती प्रकाश माता जी को अनम्यूट कर दो। कुंती प्रकाश माता जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप पढ़िएगा इसके। बहुत सुंदर है अगला श्लोक, कुंती महारानी की प्रेयर का 21वें नंबर का श्लोक है। उसमें वो बोल रही हैं, अब मैं श्लोक पढ़ता हूँ, मीनिंग पढ़ता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वो बोल रही हैं, अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गांव तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। तो देखिए, उनको जो कुंती महारानी है उनको भगवान की क्लियर पोजीशन पता है। वो क्या बोल रही हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। जो ये कृष्ण है, जो सुप्रीम भगवान है, वो कैसे बन के आए हैं, वो देवकी के गर्भ से अवतरित हुए हैं। वसुदेव और देवकी के साथ, देवकी के गर्भ से जो भगवान अवतरित हुए हैं, आप वो हो भगवान। कुंती महारानी सोचिए, कृष्ण के सामने साक्षात खड़ी हैं, भगवान एक रोल निभा रहे हैं उनके, और कुंती महारानी के वो क्या है, भतीजे लगे हुए हैं रिश्ते में, उस जगह पे खड़े हुए हैं भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पे वो क्या निभा रही है कुंती महारानी, एक नॉर्मल लेडी का रोल निभा रही हैं, परंतु उनको क्लियरली पता है कि भगवान की पोजीशन क्या है। तो भगवान की पोजीशन में वो क्या बोल रही हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, बोल रही हैं अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गांव एवं गांव गौवों तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। तो ये जो जितने भी ग्वाल बाल थे वृंदावन धाम के, भगवान उनके कैसे थे, प्राण थे। गोपियां जब तक भगवान को नहीं देखती थी तो उनका क्या हाल हो जाता था, जब भगवान वापस द्वारका चले गए और जब भगवान वापस नहीं आए तो गोपियां ऐसे ही रहती थी जैसे तो कोई मूर्छित पड़ी रहती थी। जीवन भर उन्होंने ऐसा ही निकाला था, क्योंकि उनका मन जो था वो किसमें था, 100% कृष्णा कॉन्शियस होते हैं ये भगवान के प्योर भक्त, 100% कृष्णा कॉन्शियस। तो हमारे सामने अभी रिसेंटली एक एग्जांपल है श्री प्रभुपाद, वो क्या है, भगवान के प्योर भक्त है प्रभुपाद। तो प्रभुपाद इस धरती पर आए और प्रभुपाद ने हमें क्या किया है, एग्जाम्पल सेट किया है कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है। प्रभुपाद उस उम्र में 70 साल से 80 साल, जब हम सब लोग रिटायर होके घर पे एक लंबी सी कुर्सी पे रिलैक्स करना चाहते हैं, प्रभुपाद उस समय, बॉडी सभी की पेन करेगी, मटेरियल रूल सब पे काम करते हैं, तो क्या हुआ, प्रभुपाद ने फिर भी क्या किया, पूरी दुनिया ट्रैवल किए प्रभुपाद। 10 साल में इस पूरे ग्लोब के 14 बार चक्कर लगा दिए थे प्रभुपाद ने। सोचिए, हर एक महीने पूरा ग्लोब घूम के आ जाते थे प्रभुपाद, अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, जापान, पूरा एक चक्कर लगा देते थे हर महीने। तो प्रभुपाद क्या थे, चाहते थे कि मैं इन सबको क्या दिखाएं,
तो इसीलिए जिस प्रकार हम लोग अपने कई लोग होते हैं, हम यहाँ भी एक फैक्ट्री लगा लें, चलिए एक फैक्ट्री हो गई, चलो दूसरी फैक्ट्री लगा लें, चलो तीसरी फैक्ट्री लगा लें, तो चौथी फैक्ट्री लगा लें। प्रभुपाद क्या थे, चलो मैं कृष्णा का मंदिर यहाँ स्थापित कर दूं। तो क्या है, इस दुनिया में हम कुछ भी नहीं ले जा सकते, ये सब मिट्टी का है, परंतु जब आप इसको कृष्णा के लिए दे देंगे, हर चीज को कृष्णा के लिए कन्वर्ट करते चले जाएंगे, कृष्णा के लिए डांस करेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, कृष्णमयी हो जाएंगे। तो कुंती महारानी यहाँ पे भगवान की क्लियर पोजीशन हमें समझा रही है कि भगवान कौन है, वो कितने आसानी से मिल सकते हैं आपको भगवान। सिर्फ इस लाइफ में अगर हम ये 16 माला चांटिंग एवरी डे अटेंशन के साथ करने लग जाएं, भगवान को फुल अटेंशन दें, क्योंकि भगवान आपके सामने साक्षात खड़े होते हैं जब आप जप करते हैं। कृष्णा ने ये बिल्कुल एक नई टेक्नोलॉजी क्रिएट की है, भगवान नाम के रूप में आपके सामने खड़े होते हैं। जब आप नाम कर रहे हैं तो भगवान आपके सामने एग्जैक्ट खड़े होते हैं, जब भगवान साक्षात आपके सामने प्रेजेंट है नाम रूप में। जैसे कुंती महारानी के सामने भगवान क्या खड़े हैं, स्वयं खड़े हैं, कुंती महारानी को दर्शन हो रहे हैं भगवान के। ऐसे ही आपके सामने भी जब आप जप करते हैं, सेम सुप्रीम भगवान हमारे सामने होते हैं। तो क्या है, हमें हमारे फुल अटेंशन देना है भगवान को। जब हम इस तरह अटेंटिव जप करने लग जाएंगे, अनइंटरप्टेड जपा करने लग जाएंगे, उसमें ऐसा नहीं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार बोला, अटेंशन दिया भगवान को, दूसरा अटेंशन दिया बच्चों को, तीसरा अटेंशन दिया पति को, चौथा अटेंशन बस, फिर कोई अटेंशन नहीं। फिर तो ये मिट्टी की बॉडी जप करती रहती है, जिससे मशीन होती है ना, मशीन टैप रिकॉर्डर जप करता है, वैसे हम लोग जप करते हैं। तो हमें भगवान को फुल अटेंशन देना है, जैसे कुंती महारानी हमें बता रही है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। माता जी आप इसका तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले भगवान इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा आसुरी लोगों के उपद्रवों का शमन करने के लिए अपनी असीम अहेतुकी कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। महारानी कुंती अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा भगवान कृष्ण के अवतरण की विशेष रूप से पूजा करती हैं, क्योंकि वे इसी रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। राम अवतार में वे बचपन से ही राजा के पुत्र बने रहे, लेकिन कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने असली माता पिता राजा वासुदेव तथा महारानी देवकी के संरक्षण को जन्मते ही त्याग दिया और यशोदा माई की गोद में चले गए, जिससे उनकी बाल लीलाओं के कारण अत्यंत पावन वृंदावन की पुण्य भूमि में वे सामान्य ग्वाल बाल का अभिनय कर सके। अतएव भगवान कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा अधिक दयालु हैं। वे कुंती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अत्यंत दयालु थे। यदि कृष्ण वासुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में जन्म न लिए होते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतने वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित न कर पाती। किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा है, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहारी है। ब्रज भूमि वृंदावन में प्रदर्शित की गई उनकी बाल लीलाओं के समान अन्य कुछ नहीं है, जो चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्म संहिता में वर्णित मूल कृष्ण में, एक मिनट प्रभु जी, कृष्ण में हो रही उनकी सनातन लीलाओं का एक नमूना है। भगवान श्री कृष्ण ब्रज भूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ स्वयं अवतरित हुए थे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि ब्रज भूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है, और उनमें भी गोपियां विशेष रूप से भाग्यशालिनी हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। वे नंद या यशोदा के साथ, ग्वालों के साथ तथा विशेष रूप से ग्वाल बालों एवं गौओं के साथ अपनी लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए। गोविंद रूप में भगवान ब्राह्मणों तथा गौओं के प्रति विशेष सदस्य हैं,
जिसका अर्थ है कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है, एक तो ब्राह्मण संस्कृति तथा दूसरी गो रक्षा। जहाँ इन दोनों का अभाव रहता है वहां भगवान, प्रभु जी थोड़ा ऊपर करें, वहां भगवान कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। तो देखिए भगवान ने ये जो प्रभुपाद ने इन चारों लाइनों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार भगवान पहले देवकी और वसुदेव के मथुरा में देवकी के गर्भ से भगवान अवतरित हुए, और फिर भी तुरंत भगवान ने क्या किया, वापस कहाँ पहुंच गए, भगवान तुरंत लीला करते हुए रातों रात भगवान गोकुल में पहुंच गए। यशोदा माँ और नंद बाबा के यहाँ भगवान पहुंच गए, जहाँ भगवान ने बहुत सुंदर लीलाओं को किया। और जितनी भी वहां पे गोपियां थे उनके स्थान को क्या बताया गया है, उनके स्थान को बहुत उच्च बताया गया है। और ब्रज भूमि में जन्म लेना उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है, क्योंकि इन सब ने क्या किया है, भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट किया है। तो और भगवान क्या होते हैं यहाँ पे बता रहे हैं, भगवान लास्ट लाइन में से बताया, गोविंदाय नमो नमः। भगवान क्या करते हैं, जो गायें हैं और ब्राह्मणों की भगवान बहुत रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर सोचिए, चैतन्य महाप्रभु जो भगवान के प्योर भक्त हैं, सॉरी जो भगवान खुद हैं, और शीला प्रभुपाद जी जो भगवान के प्योर भक्त हैं, वो इस धरती पर भगवान क्यों अवतरित हुए। आज भगवान जो चैतन्य महाप्रभु इतनी सुंदर संकीर्तन लीला कर रहे हैं हमारे लिए। चैतन्य महाप्रभु सोचिए, भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए आज से 5000 वर्ष पूर्व, चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं जस्ट 500 साल पहले। और चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या लीला करके दिखाया है, संकीर्तन लीला। ये कीर्तन की लीला की है चैतन्य महाप्रभु ने इस धरती पर। ये इतनी सुंदर लीला है, अगर हम भी इस लीला में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करें। चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, कीर्तन या सदा हरि। आप 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण का नाम लो इस कलयुग में। अगर हम भी इस लीला में अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, अगर अच्छे से चैतन्य महाप्रभु का कहना मानेंगे, भगवान का कहना मानेंगे, तो भगवान हमें भी वो पोजीशन दे देंगे जो पोजीशन एक भगवान के प्योर भक्त की है। तो हमें भी क्या कर देंगे भगवान, हमारा हृदय क्लीन हो जाएगा ये भगवान के नाम, क्योंकि हम जितना ज्यादा कृष्ण के नाम के साथ संबंध बनाएंगे उतना ज्यादा हमारा हृदय क्लीन होता चला जाएगा, और हम क्या कर पाएंगे, उसी तरह हम भगवान के साथ संबंध बना पाएंगे। और इसी एक जन्म में हम जो इस ह्यूमन बॉडी का मेन कर्तव्य है उसको हम पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुंती महारानी हमें सिखा रही हैं कि वो डायरेक्ट, देखिए कुंती महारानी कितनी भाग्यशाली हैं, वो भी भगवान की लीला में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये भगवान के प्योर भक्त ही भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करते हैं। और हम सब भी इतने भाग्यशाली हैं, प्रभुपाद की दया से, एक स्पिरिचुअल मास्टर की दया से हम भी चैतन्य महाप्रभु की लीला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप सब भी भगवान की लीला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो इस भागवतम को सुनते हैं, समझते हैं और 24 घंटे कृष्ण का नाम लेते हैं, वो सब भगवान की लीला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्योंकि इस कलयुग में भगवान लीला कर रहे हैं। अभी कौन सी लीला है, वो संकीर्तन की लीला कर रहे हैं भगवान। तो जब हम इस संकीर्तन लीला में बहुत अटेंटिव होकर आप पार्टिसिपेट करेंगे प्रतिदिन, क्या है, भगवान आपको वो अवसर प्रदान करते हैं कि आइए आप इस भौतिक संसार से बाहर कर अपने आप को 100% कृष्णा कॉन्शियस करिए और क्या करिए, भगवान की पर्सनल लीलाओं में पार्टिसिपेट करिए। तो इस भौतिक संसार में आत्मा का मेन कर्तव्य है वो क्या है, किसी न किसी की सेवा करना। अगर आप फुल भगवान की सेवा करेंगे, अटेंशन के साथ ये 16 माला प्रतिदिन सभी भक्त जब करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा, हम इस स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर पाएंगे। और हमको भी भगवान एक उच्च स्थान देते हैं जहाँ पे हम भगवान के क्या कर पाएंगे, भगवान की सेवाओं में निरंतर लग पाएंगे। फिर हमारा माइंड इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा, परंतु हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। जैसे प्रभुपाद हमें सिखा रहे हैं, उसी तरह अगर हम इसको प्रैक्टिस करते को अच्छे से जब कर पाएंगे, तो अच्छे से हम इसी एक ह्यूमन लाइफ में जो भगवान हमें मेन कर्तव्य बता रहे हैं कि कुंती महारानी जिस प्रकार हमें बता रहे हैं कि भगवान की क्या पोजीशन है, उस पोजीशन को हम भी एक्सपीरियंस करेंगे एवरी डे आप भगवान कृष्ण को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब आप अटेंशन के साथ जप करना सीखिए, एक अनइंटरप्टेड जपा करना है। जब भी भगवान से नाम लेना है, उस अटेंटिव सुनना है, बस सिंपल सुनना है। ऐसे आपसे मुंह से जो आवाज निकलती है उसको ध्यान पूर्वक सुनना है, अनइंटरप्टेड। तो अल्लाह ने आपने सुबह किया 1 घंटा है, तो
कृष्ण को दे दीजिए, के बाद भले अपना काम करें। तो जब हम active जब करेंगे भगवान के साथ uninterrupted tension से भगवान को, तो भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं और इस डिवोशन में हम बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर सकते हैं। अभी हम आज की कथा को यही विराम करते हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस